प्रदेश के अंदर जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, करीब सवा 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। लेकिन प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो चरमरा चुकी है। यानी हम जहाँ प्रदेश एक आर्थिक संकट की ओर बढ़ा है, वहीं प्रदेश जो है वो जंगल राज की तरफ भी जो है वो बढ़ रहा है। क्योंकि पहली घटना उस समय चंबा के अंदर हुई थी। एक समुदाय विशेष के व्यक्ति को जिस तरह से मार करके उसका अंग भंग किए गए और फिर सर इतना पूरे प्रदेश के अंदर से जोरदार प्रदर्शन हुआ, उसके बावजूद भी प्रदेश की सरकार की ढिलमुल नीति जो थी वो जारी रही। लेकिन वही घटना नहीं हुई, उसके कुछ महीनों के बाद जो है वो अंब के अंदर एक नौजवान बेटी जो कि एक समुदाय विशेष के ही व्यक्ति के द्वारा जिस तरह से उसका गला रेता गया, जिसके तरह उससे के ऊपर जो है वो अटेम्प्ट टू रेप जो है वो किया गया, जैसा अटेम्प्ट किया गया, लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी। लेकिन पूरा समाज जो था, वो पूरा प्रदेश का आम जनमानस जो था वो उसके अंदर आक्रोश था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि वहीं पर भी सरकार जो है वो ढिलमुल रही और उसके बाद चाहे वो बरोटी बद्दी वाला रहा हो, चाहे वो ऊना रहा हो, समय-समय के ऊपर जो है वो गोलीकांड होते रहे। लेकिन फिर भी सरकार जो है वो लापरवाह रही। पिछले दिनों गोलीकांड से एक ही परिवार के 2 व्यक्ति मार दिए गए और फिर अभी हाल ही में एक और घटना घटी कि लड़के को अगवा करके लेके ले जाया गया और उसकी निर्मम हत्या जो है वो वो यहाँ पर की गई। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के अंदर 2-3 महीनों के अंदर 64 से ज्यादा पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी हत्याएं हुई हैं। आज प्रदेश के अंदर सिर्फ हत्याएं नहीं बढ़ी, चोरी, डकैती, लूटपाट, फिरौती, अटेम्प्ट टू रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर और गोलीकांड जैसी घटनाएं जो हैं वो आज प्रदेश के अंदर बढ़ी है। और मैं ये कहूंगा कि अरुणाचल जैसे पहाड़ी स्टेट्स हैं, जहां पर अरुणाचल के बाद सबसे बड़ा क्राइम रेट जो है वो हिमाचल का जो है वो बनता जा रहा है। जैसे हम कर्जा लेने में सबसे ऊपर पहले नंबर पर पहुंचते जा रहे हैं, वैसे क्राइम रेट में भी हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर पहुंचता जा रहा है। और अगर उसी तरीके से अगर हम देखें तो ये घटनाओं की जो है वो आपसी एक सामंजस्य है, क्योंकि ये जो घटनाएं जितनी ज्यादा बढ़ रही हैं, एक्सटॉर्शन की, फिरौती की, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो एक चिट्टा माफिया है, एक खनन माफिया है, उसका बहुत बड़ा हाथ जो है वो बीच में है। क्योंकि चिट्टा माफिया के कारण आज प्रदेश जो है वो गिरफ्त में आ चुका है। आज गांव-गांव के अंदर जो है वो नौजवानों की मौतें हो रही हैं। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम बजाय सिर्फ 2 दिन आंसू बहाने के सिवाय हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर यही हाल प्रदेश का रहा, तो हिमाचल प्रदेश जो है, वो देश का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा, जहां पर हर तीसरा व्यक्ति जो है वो नशे में होगा। आपने मंडी की घटना देखी है कि वहां पर बेटे ने पूरे परिवार को ही जो है वो चिट्टे की लत में लगा दिया। क्या सरकार इतनी नाकाम है कि जो नशा बेचने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है? क्या क्या उसके लिए जो है वो कोई राजनीतिक संरक्षण है? ये जो लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, फिरौती की घटनाएं हुई हैं, मैंने पहले कह चुका हूं कि एक एसआईटी की गठन किया जाए कि जो ये क्राइम जो हो रहा है, इसके पीछे ऐसे कौन से लोग हैं, क्यों नहीं हम उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हैं? जब जो सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश अपना हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या के आधार पर 20 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या जो जहां पर है और उसका क्राइम चरम सीमा पर था। जब जो अपना
योगी जी वहां के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये तो छोटा सा हिमाचल प्रदेश है। हम क्यों नहीं कानून बनाते हैं कि ये जो नशाखोर है और इन नशाखोरों के खिलाफ जो है वो हम इनकी संपत्ति को जब्त करते हैं। आज माननीय शांता कुमार जी हमारे नेता, जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि सरकार को करना चाहिए कि जो नया अपॉइंटमेंट होती है, जो नौकरी में लगता है, उसका डोपिंग टेस्ट जो है वो होना चाहिए। तो ऐसे कई और कदम जो है वो हमें जो है वो उठाने हैं। सर, लठियाणी क्षेत्र में चिट्टे का बहुत प्रचलन है। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ लठियाणी के क्षेत्र ही नहीं है, पूरा कुठाड़ के क्षेत्र जो है वो उसकी गिरफ्त में आ गया। आज नशाखोरी को जो है वो कौन बढ़ावा दे रहा है, आज ये चिंता का विषय है। और इसके साथ साथ मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले दिनों जो घटनाएं हुई बड़े बड़े डंपरों के साथ भी, तो कानून व्यवस्था और नशे का जो प्रचलन बढ़ा, इस पे भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन की निश्चित रूप से हम इसके लिए जो है वो हम प्रदेश स्तर के ऊपर हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम इसके लिए जल्दी ही हम इसके लिए जो है वो आंदोलन करेंगे। और इसके लिए हमने कहा है कि हम सिर्फ राजनीतिक रूप से ही हम इसके लिए आंदोलन नहीं चलाएंगे, बल्कि हमने कहा कि हम इनको संस्थाओं को भी साथ जोड़ेंगे, सामाजिक संस्थाओं को, हम प्रेस क्लब को भी साथ जोड़ेंगे, क्योंकि आपकी भी सपोर्ट जो है उसमें हमें चाहिए। हम छोटे छोटे महिला मंडलों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, युवक मंडलों को, इनको लेकर के जो है वो हम बड़ा जन जागरण चलाएंगे, क्योंकि सरकार के हाथ में सिर्फ कानून व्यवस्था की स्थिति है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.केसरी।